तो हेलो एवरीवन, दिस अंकित, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर के लिए टॉप 35 क्वेश्चन करवाए थे स्टैटिक जीके के। ये है पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, ये 35 क्वेश्चन सॉल्व करो जाके। डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा। तो जिसने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया भाई, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सभी लोग। ये है स्टैटिक जीके का पार्ट 2 और पार्ट 2 में करेंगे टॉप 26 क्वेश्चन, जिसमें टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 20 नंबर का। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं तो फिर 26 में आपको 20 तो सही करने होंगे। आई थिंक कर दोगे। चलो शुरू करते हैं। पूरा टेस्ट लगाओ और 20 क्वेश्चन करो। जितनी भी वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ सीरियल से बस आप करते जाना। पहला क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी सेलेक्ट कर रहे हैं आपका करेक्ट जवाब है। कोयना जो बांध है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित है? किस शहर में? मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। आंसर करिए दूसरे का। जो लोग बी आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। गोलकुंडा किला जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। बताइए, येनिसी, अमेजन, नील या फिर यांगत्जी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी, जिसने भी डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है राइट आंसर हो जाएगा। यांगत्जी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन, सुनील अरोड़ा, एम.एस. गिल। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त वो थे सुकुमार सेन। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी सिलेक्ट किया है राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट, कल्हड़, कालिदास या फिर सोमदेव। तो राइट आंसर जिसने भी बी सिलेक्ट किया करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज तरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है वो हैं कल्हड़, बी नंबर। कि अग्निवीर एसएसआर और एमआर की तैयारी को और बेहतर करने के लिए चक्षु प्रकाशन की एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ। अग्निवीर एमआर के लिए है और एसएसआर के लिए भी है। इसमें आपके 40 कंप्लीट फुल लेंथ सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं। ये देख लीजिए, पूरे कंप्लीट 40 टेस्ट आपको मिलेंगे। इस तरीके का आपका पेपर रहेगा, पूरा फुल लेंथ पेपर आपको मिलेगा और नीचे इसके जो सॉल्यूशन है वो भी दिए हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, अमेजन और फ्लिपकार्ट की लिंक। आप उसके थ्रू आप ऑर्डर कर लेना, आपके घर पे आ जाएगा। या फिर आप नियर बाई अपने किसी भी बुक स्टोर पे जाइए और वहाँ पे कहिए जाके कि चक्षु प्रकाशन की अग्निवीर एसएसआर की चाहिए तो एसएसआर की, और अग्निवीर एमआर की चाहिए तो एमआर की, ये बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? किसी भी राज्य की पहली जो बनने वाली मुख्य न्यायाधीश महिला थी। सैयद ताहिर, लीला सेठ, रूमा पाल या फिर फातिमा बीबी। राइट आंसर जिसने भी बी सिलेक्ट किया राइट आंसर हो जाएगा। लीला सेठ थी, बी नंबर राइट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वैलेंटीना या फिर एडविन। तो राइट आंसर जिसने भी ऑप्शन नंबर है यूरी गागरिन को सेलेक्ट किया राइट आंसर हो जाएगा। यूरी गागरिन थे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति। 8th नंबर क्वेश्चन है। एक लाइट जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तांबा से, टेट्रलम से, टंगस्टन से, प्लेटिनम से। तो जो फिलामेंट होता है वो होता है आपका टंगस्टन का। तो जिसने भी सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है राइट आंसर हो जाएगा उनका। अगला देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का जो प्रसिद्ध लाल किला है ये किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। 10th नंबर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने या फिर लाला लाजपत राय जी ने। तो गुरुदेव की जो उपाधि थी वो दी थी महात्मा गांधी जी ने। तो जिसने भी ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है आपका आंसर राइट है।
11वें नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जोग जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, शरावती या फिर कावेरी? जोग जलप्रपात आपको कर्नाटक में कौन सी नदी में है? शरावती नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है बल की एसआई यूनिट। तो बल की एसआई यूनिट पास्कल होती है, न्यूटन होती है या फिर केल्विन होती है या फिर वोल्ट? बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एसआई के अलावा सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा जाता है, क्या होता है? डाइन। 13th नंबर क्वेश्चन, चौक का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ चौक। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फाइड? बताइए चौक जो होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन, मसालों का जो बगीचा है किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, केरल को, तमिलनाडु को, दिल्ली को? मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो 100% करेक्ट आंसर होगा। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने या फिर वल्लभ भाई पटेल जी ने? किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है जिसने भी सिलेक्ट किया है राइट आंसर होगा आपका। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कर दो एक फटाक से। बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, कानपुर? अब कानपुर मत कर देना, अहमदाबाद है भारत का मैनचेस्टर। बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन, भांगड़ा जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कर दोगे, कर दो फटाक से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश? ठीक है, बी नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, सही जवाब है आपका। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा। अगला देखिए 18th नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मैडम क्यूरी को, चार्ल्स बेबेज को, हॉर्मन हॉल को या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो ये भी आसान क्वेश्चन है, कर दिए होगे सभी लोग। बी नंबर है ना, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, अन्ना जॉर्ज? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में? तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में, सासाराम में, औरंगाबाद, ग्वालियर? तो ये स्थित है आपका सासाराम में, शेरशाह सूरी का मकबरा, बी नंबर। एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि 20 क्वेश्चन का आंसर सी था, इसके अलावा 11 से लेके 21 तक सभी क्वेश्चन का जो आंसर था वो बी था। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायपुर, रायगढ़, आजमगढ़, छतरपुर? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़, बी नंबर राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के, बी नंबर हो जाएगा 23 का। क्लियर? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। 24 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 में, 15 में या फिर 18 में? तो नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जुलाई नहीं
1 जनवरी 2015, है ना, ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जो भी वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपालिनी, एनी बेसेंट या फिर ललिता जय। लेकिन ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, है ना, तो इसका जवाब आप दे पाओगे। फिर वही जो 11वें क्वेश्चन से आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 25 तक के सभी ऑप्शन जो थे वो बी थे, सिवाय 20 को छोड़कर। 20 का ऑप्शन जो था वो सी था, बाकी सभी बी थे। अगला देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है, डिंग एक्सप्रेस किसका अन्य नाम है? साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, दूती चंद या फिर हिमा दास। चलो ये राइट आंसर डी नंबर होगा, हिमा दास। अब ये मैंने बी क्यों रखे थे 11 से लेके 25 तक? इसलिए ताकि आप हर एक क्वेश्चन का जवाब बी करोगे तो आपके मन में डाउट आएगा कि इसका हमने बी कर दिया, अब इसका भी हमें बी लग रहा है, क्या बी सही होगा, क्या इसका भी? तो हो सकता है आप क्वेश्चन बदलो, तो इससे ये पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप उस क्वेश्चन को लेके कितना श्योर हो। अगर श्योर हो तो भले सारे बी हैं, हम बी सही करेंगे। तो जिसने भी सही किए होंगे 11 से लेके 25 तक, 20 को छोड़कर सभी क्वेश्चंस का आंसर बी था। क्लियर? कितने बने आपके 26 में? कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाक से कितने बने। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी कुछ और कहना हो तो कमेंट बॉक्स खुला ही है, कह लेना, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स और रिप्लाई भी देता हूँ। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।